अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई बयान करने के बाद लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद बेशुमार बेहिसाब व किताब दुरूद व सलाम जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर हो रहे हैं, मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। असहाब रसूल जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात पर तवज्जो किया करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिजाज से आशिना हुआ करते थे। जब आप खुतबे से फारिग हुए, मिंबर से नीचे उतरे तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आदत के ख़िलाफ़ आप जब मिंबर पे चढ़े हैं तो आपने 3 मरतबा आमीन कहा है, इसकी वजह क्या है? आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था, मेरे पास जिब्रील आए अल्लाह का सलाम लेकर। उन्होंने आकर अल्लाह का सलाम मुझे दिया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान पाया और उसके रोज़े न रखे। जब हलाकत की बात आए तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और उसने रोज़े न रखे। तो मैंने बोल दिया आमीन। फिर जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह व बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाया और ख़िदमत करके जन्नत हासिल न कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा आमीन। और तीसरी मरतबा जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए वो और आप पर दरूद न पढ़े। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सख्त सज़ा है। आका करीम का नाम नामी आए और बंदा मोमिन आशिक रसूल जो है झूम कर आका की बारगाह में दरूद न पढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो और उसका जिक्र न करे। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसका कसरत के साथ जिक्र करता है। और किसी ने क्या खूब कहा, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, जेड़ा किसे दा आशिक होवे गल उससे जिक्र दा, जेड़ा किसे दा आशिक होवे गल उससे जिक्र दा, 100 मकर बहाने करके उसदे मरने मरदा। तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आशिक है वो रसूलुल्लाह के ही गुण गाएगा। जो रसूलुल्लाह का आशिक और दीवाना है, जब आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आएगा तो वो झूम जाएगा और झूम झूम कर आका करीम अलैहिस्सलाम पर पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत गिरामिल क़द्र 5 रमज़ान मुबारक 1442 सिने हिजरी है, 18 अप्रैल 2021 के इस मुबारक दिन में हम इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह का घर जो है इसमें हम हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अपने घर में हमें बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं कि ये मसाजिद जो हैं ये इस्लाम के कले हैं, शैतान से हिफाजत के कले हैं। इन मस्जिदों में आया करो ताकि शैतान से महफूज रह सको, शैतान के शर से महफूज रह सको, शयातीन के शर से महफूज रह सको। अल्लाह ताला हमें यहाँ मिल बैठना नसीब फरमाए। मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें कुरान सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक रिवायत का खुलासा अर्ज़ करूँ, आका करीम ने फरमाया, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, सिखाने वाले बनो या सीखने वाले बनो, या सिखाने वालों की मजलिस में बैठने वाले बनो या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, इसके अलावा कुछ ना बनना। यानी कि आलिम बनना बहुत बड़ी सादत की बात है, तालिब इल्म बनना बहुत बड़ी सादत की बात है, और इनकी मजलिस में बैठना ये भी गोया के अपने आप को बेरा रवी से, बदअकीदगी से बचाने का ज़रिया है। और फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उलमा की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इसके अलावा कुछ ना बनना। क्योंकि जिसके दिल में इल्म की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में इल्म का प्यार नहीं, इल्म की तलब नहीं और मजलिस नहीं और फिर उलमा का प्यार नहीं, वो अपने ईमान की हिफाजत कैसे कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें इल्म से मोहब्बत नसीब फरमाए, उलमा से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की है। सूरह फातिहा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे पहली सूरत है, ये तरतीब के लिहाज से। बाज़ उलमा ने फरमाया है कि ये सूरत जो सूरह फातिहा ये सबसे पहले नाजिल हुई, और बाज़ ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये जो है आयत मुक़द्दसा पहले नाजिल हुई। सूरह फातिहा जो है ये अपने अंदर बहुत बड़ी जामियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बड़ा इल्म अता फ़रमाया है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने तीनों किताबों का इल्म जो है, तमाम सहाइफ का इल्म जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में रखा, और कुरान मजीद फुरकान हमीद का इल्म जो है सूरह फातिहा में रखा, और सूरह फातिहा का पूरा इल्म जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रख दिया है। सूरह फातिहा ये वो मुतबर्रक मुबारक सूरह है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क्या देखता हूँ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं और उनके साथ 70,000 फरिश्ते हैं। कितने फरिश्ते हैं? 70,000 फरिश्तों के जुर्मट में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सूरत को लेकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए।
और कहते हैं कि ये सबुल मसानी है, यानी कि बार बार नाजिल होने वाली, बार बार पढ़ी जाने वाली। रिवायात में आता है कि ये 2 मरतबा सूरत नाजिल हुई है, एक बार मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई है, एक बार मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। सूरह फातिहा के कई नाम हैं, सूरतुल हम्द भी इसे कहते हैं, चूँकि हम्द की इब्तिदा कुरान पाक में सूरह हम्द से यानी सूरह फातिहा से होती है, इसलिए इसको सूरह हम्द भी कहते हैं। फातिहतुल किताब यानी जब हम किताब खोलते हैं तो सबसे पहले ये सूरत जगमगा रही होती है, इसलिए इसको फातिहतुल किताब यानी किताब को खोलने वाली सूरत का नाम दिया गया है। इसको सूरह शिफा भी का नाम दिया गया है। ये सूरह वाफिया भी है, ये सूरह काफिया भी है, ये सूरह शाफिया भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह में बड़ी बरकतें रखी हैं और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इस सूरत में अपनी भी तारीफ फरमाई है और अपने बंदों की भी तारीफ फरमाई है। हाँ, ये बहुत बड़ी मुबारक किताब ये सूरह फातिहा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने सूरह फातिहा हमें अता करके हम पर बड़ा एहसान किया है। नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत अगर तौरात में होती ना तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम जो है ये यहूदियत की तरफ ना जाती, यहूदी ना होते। ये सूरत अगर इंजील में होती तो कोई ईसाई ना होता। ये सूरत अगर ज़बूर में होती तो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम मसख ना होती, क्योंकि उनके चेहरे बदल गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सूरत वो सूरत है। बस अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, इरशाद फरमाया, जिसने इसे पढ़ा अल्लाह ताला उसे इतना देगा गोया कि उसने सारा कुरान पाक पढ़ा और गोया कि उसने तमाम मोमिनीन मर्द और औरत पर सदका व खैरात किया। ये सूरत ऐसी बरकत वाली है, ऐसी बरकत वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है इसको रिवायत करते हैं, मेरे आका करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब भेजने का इरादा फरमाता है, जब इरादा करता है फरिश्तों को हुक्म देना चाहता है, मगर फिर अपने अज़ाब को रोक लेता है कि जब उसकी कौम, उस कौम के बच्चे जो हैं वो मदरसे में बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की हम्द कर रहे होते हैं। इस हम्द की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस कौम से अज़ाब को हटा देता है। अल्लाह अकबर। सूरह फातिहा जो है ये नमाज में तीसरी और चौथी रकत के अलावा, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर रकत में पढ़ना वाजिब है। इसके अगर वो नहीं पढ़ता तो उसका वाजिब तर्क हो जाता है। सूरह फातिहा हर रकत में फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा हर रकत में पढ़ना वाजिब है। जिससे छूट गई उसका वाजिब छूट गया, यानी कि जिसने जानबूझकर इसको न पढ़ा उसकी नमाज न हुई, और जिससे भूले से छूट गई और उसने कोई दूसरी और सूरत पढ़ ली तो अब उसके लिए सजदा सहव होगा, सजदा सहव करेगा तो उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। सूरह फातिहा जब इमाम के पीछे होते हैं तो फिर नहीं पढ़ते। इमाम जो है सूरह फातिहा की तिलावत करेगा और मुक्तदी जो है वो पीछे खामोश रहेगा। सूरह फातिहा या कुरान की कोई भी सूरत इमाम के पीछे पढ़ना मुक्तदी के लिए जायज़ नहीं है, वो खामोश रहेगा। तो जब ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये मसला इरशाद फरमाया ना, तो चंद उलमा का एक गिरोह जो था उसको ये बात समझ ना आई, तो आगे मुनाजरे के लिए कहते हैं हज़रत आप किस तरह कह सकते हैं कि फ़ातिहा जो है ना पढ़ने, फ़ातिहा पढ़ने से जो है मुक्तदी पर जो है वो मुक्तदी के लिए जायज़ नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं? जबकि आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का खुलासा है कि जिसकी फ़ातिहा नहीं उसकी नमाज नहीं है। तो सारे जब उलमा थे तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि देखो आप इतनी सारी जमात बनकर आए हो, हर एक को मैं सवाल का जवाब दूँ ये मुमकिन नहीं है। तुम ऐसा करो कि कोई एक बंदा अपना मुकर्रर कर लो जो मुझसे बात करे, मैं उसको उसके सवाल का जवाब दूं। तो उन्होंने एक जो बड़ा आलिम था ना उसको मुकर्रर किया कि ये जी ये हमारी तरफ से आलिम है। आपने फरमाया ये क्यों तुम्हारी तरफ से? कहा जी ये सबसे बड़े आलिम है। कहा तुम इस पर मुत्तफिक हो? कहने लगे हम इस पर मुत्तफिक हैं। आपने कहा कि अगर मैं कोई इसके खिलाफ दलील दूं और दलील पर गालिब आ जाऊं तो क्या तुम मान लोगे कि
मतलब कि मैं जो दलील दूंगा वो तुम सबके लिए दलील होगी? उन्होंने कहा हाँ जी हम मान लेंगे। क्यों मान लोगे? क्योंकि हमने इसको अपना इमाम बना लिया है। आप इसका जीतना हमारा जीतना, इसका हारना हमारा हारना है, इसका दलील देना हमारा दलील देना है, और आप इसको अगर इनको आप मुतमिन कर देंगे तो हम मुतमिन हो जाएंगे। तो अल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया हम भी तो यही कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं ना कि इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है। जब इसकी बात तुम्हारी बात हो गई, जब इसके खिलाफ दलील कायम होगी तो तुम्हारे खिलाफ दलील कायम होगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जब हम अपने इमाम को अल्लाह की बारगाह में दलील बनाकर खड़ा कर देते हैं, इमाम बनाकर खड़ा कर देते हैं, तो उसका पढ़ना भी हमारा ही पढ़ना होता है। तो पता चला कि फातिहा इमाम के पीछे खल्फुल इमाम जायज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, जब बंदा अकेला नमाज पढ़ रहा होगा और फिर सूरह फातिहा को छोड़ेगा तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें सीखने समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सताइश अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम्द को बड़ा पसंद फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदे पर उस वक्त खुश होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कोई नेमत देता है और अल्लाह की दी हुई नेमत से वो बंदा खाता है या पीता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करता है। तो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना करना ये बंदा मोमिन पर वाजिब है। हर हाल में, जिस हाल में भी हो, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्द व सना करता रहे। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हम्द की बरकत से बहुत बड़े इनामात से नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु जो है अपने बंदे को जो उसकी हम्द करता है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। सबसे अफजल दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपसे हाल पूछे तो क्या बोलोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलोगे? कोई अल्लाह आपको नेमत दे तो क्या बोलोगे? बोलते जाइए ना, सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे तो कुरान के हरूफ हैं, हर हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। कोई अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशखबरी सुनाए तो क्या बोलोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई गम आ जाए तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। भाई अल्लाह की हर हाल में अल्लाह की हम्द है। दुख भी उसी की तरफ से, सुख भी उसी की तरफ से, आजमाइशें भी उसी की तरफ से, आसाइशें भी उसी की तरफ से हैं। हर हाल में अल्लाह की हम्द करनी है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाज़िल फरमाता है और वो नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो ये हम्द अल्लाह ताला के नज़दीक उस दी गई नेमत से ज़्यादा अफजल है। नेमत भी अल्लाह की तरफ से है लेकिन वो अफजल है, उसका शुक्र करना अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें हम्द करने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, बाज़ जगह पर हम्द करना वाजिब होता है, जैसा कि खुतबा पढ़ते हैं ना, जुमे में आप खुतबा पढ़ते हैं तो उसमें हम्द कहना वाजिब है। और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कहते हैं तो इसको मुस्तहब कहते हैं, ठीक है जी। और जब छींक आए, छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये सुन्नत है। और अगर कोई हराम काम बंदा कर बैठे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें हराम कामों से बचाए, तो हराम काम के बाद अल्हम्द पढ़ना भी हराम है। हराम काम करने के बाद, जैसे खुदा न खास्ता कोई जुआ खेल रहा है और जुआ जीत गया तो कहे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया। देखिए छोटी छोटी बातें ना तवज्जो तलब है। कोई जुआ खेल रहा तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया जी, मेरी मैमबाजी जीत गया। तो यहाँ पर अल्हम्द कहना हराम है। और बाज़ सूरतों में तो अल्हम्द कहना कुफ्र भी हो जाता है। तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए।
खुदा न खास्ता कोई बंदा बदकारी कर बैठे तो अल्हम्द पढ़ना शुरू कर दे, शराब पी ले, शराब पीने के बाद जो है वो अल्हम्द कर दे, या शराब बेच रहा था उसके अच्छे पैसे मिल गए तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बड़ा नफ़ा हुआ। किस चीज़ पर? हराम चीज़ पर। तो बाज़ औक़ात ये अल्हम्द पढ़ना कुफ्र भी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानु हमें इल्म नाफ़ि अता फरमाए। अच्छा, लिल्लाही अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें किसके लिए? अल्लाह के लिए। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। रब के कई माने उलमाए किराम ने इरशाद फरमाए हैं। रब का माना मालिक भी होता है, रब का माना परवरदिगार भी होता है, रब का माना पालने वाला भी होता है। तो रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला। और जहान कितने हैं? बाज़ उलमा ने कहा, हज़रत सैयदना वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के 18,000 आलम हैं। कितने हैं? 18,000 आलम है। अच्छा, आलम और आलिम में फ़र्क होता है। आलिम होगा ना, लाम के नीचे ज़ेर, तो आलिम का मतलब ज़्यादा इल्म वाला, और उसके ऊपर ज़बर हो जाएगी तो फिर ये हो जाएगा जहान। जैसे फरमाया कि 18,000 अल्लाह तबारक व तआला ने आलम पैदा किए हैं, आलमीन पैदा किए हैं, और दुनिया उसमें से एक है। ये दुनिया, पूरी दुनिया 18,000 आलमों में एक आलम है, एक हिस्सा है। इसी तरह सैयद दहाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि कुल आलम 360 हैं। और इसी तरह काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आलमीन का सही अंदाज़ा करना मुहाल है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसने कितने आलम पैदा फरमाए। ये उसी के इल्म में है, वही जानता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और तेरा रब अपने लश्करों को खूब जानता है कि उसने कितने जो है वो आलम पैदा फरमाए हैं। लेकिन याद रखो, रब वो है कि तमाम जहानों का पालने वाला है। 18,000 क्या, 18 लाख आलम भी होते, 18 करोड़ आलम भी होते, अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उनके लिए काफ़ी था। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी आलम को पालने से थकने से पाक है, किसी की हिफाजत करने से मतलब कि उकता जाने से पाक है। मेरे रब की शान ये है, मेरे रब अज़्ज़ व जल की अज़मत ये है कि वो किसी के सामने आजिज़ नहीं होता, बल्कि तमाम के तमाम आलमीन उसके आगे आजिज़ होते हैं। रब्बिल आलमीन। आगे फरमाया अर्रहमानिर रहीम, रहमान है, बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला। रहमान और रहीम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद फरमाया अर्रहमानिर रहीम। गोया कि पहले जब बंदे ने सुना ना कि इतना बड़ा रब है, जब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बादशाह, तो बंदे के दिल में रोब दबदबा पैदा हो जाता है, बंदा डर जाता है। यार इतना बड़ा आ रहा है जनाबे वाला हुक्मरान है। कोई हमारे मतलब के गांव में कोई वज़ीर आज़म आ जाए तो हम कहेंगे ओए वज़ीर आज़म आ गया हमारे गांव में। बंदे के दिल में एक रोब पड़ जाता है, बंदा दबक जाता है। और यहाँ तो रब्बे कायनात की बात हो रही है, आलमीन के रब की बात हो रही है। जब आलमीन का रब, इतना बड़ा रब, और बंदे के दिल में जो है वो खौफ और दबदबा बैठ गया, रब्बे कायनात ने फरमाया अर्रहमानिर रहीम। रब तो मैं हूँ, आलमीन का पालने वाला भी हूँ, संभालने वाला भी हूँ, लेकिन मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना रब प्यारा, इतना रहमत करने वाला, इतना मेहरबान रब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला वाहिद यकता है, उसके सिवा और कोई है ही नहीं है। अर्रहमान, अर्रहमान के बारे में आता है कि ये अल्लाह की खास सिफत है। अर्रहमान किसी को नहीं कह सकते। हाँ, अर्रहीम ये किसी गैर खुदा को कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहीम के नाम से याद फरमाया है। अर्रहमानिर रहीम। आगे फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है यौम जज़ा का। यौम किसे कहते हैं? सूरज तलू हो और गुरूब होने तक, सूरज के निकलने से लेकर गुरूब होने तक का जो दौरानिया है, इसको यौम कहते हैं, इसको दिन कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, लेकिन वो दिन ऐसा दिन है कि ना उसमें सूरज का तुलू है, ना उसमें सूरज का गुरूब है। ये तो दुनिया का अंदाज़ है, दुनिया का निज़ाम है ना कि यहाँ पर रात भी होती है,
दिन भी होता है, लेकिन वो दिन ऐसा है कि वहाँ सूरज नहीं निकलेगा। वो दिन ऐसा होगा कि वहाँ सूरज गुरूब ना होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है, यौम हिसाब का मालिक है। उस दिन जब हिसाब होगा तो फिर तराजू बराबर होगा। उस दिन जब हिसाब होगा तो अदल व इंसाफ के अलावा कुछ ना होगा। दुनिया का जो मालिक होता है, दुनिया का जो हुक्मरान होता है, दुनिया का जो बादशाह होता है, ये अदल व इंसाफ में हेर फेर कर सकता है, लेकिन उस दिन का जो मालिक है वो अदल व इंसाफ को आगे पीछे नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल तराजू बराबर रखेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया का बादशाह आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो रब जो है, जो हकीकी मालिक है, हकीकी बादशाह है, उसका अदल व इंसाफ बेमिसाल होगा, बेमिसल होगा। कहते हैं कि नौशेरवान बादशाह गुजरा एक, तो एक दिन ना अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी, भूख लगी, वहाँ अनारों का एक बाग था, वहाँ पर चला गया। वहाँ जाकर बैठा तो जो लड़का मालिक था ना बाग का, उससे कहता है कि मुझे अनार दो ज़रा। उसने समझा कि बादशाह आया है, उसने अच्छा सा अनार तोड़ा और बादशाह की खिदमत में तोड़कर पेश कर दिया। उसने जब खाया तो बड़ा रस था, उसमें दाने रस से भरे हुए थे और बड़ा मीठा था। खा रहा है और दिल में गुमान कर रहा है कि मैं ज़रूर इससे ये बाग छीन लूँगा, मैं ज़रूर इससे ये बाग ले लूँगा। जब एक अनार खाया ना तो कहता है एक अनार और लेके आओ। वो गया उसी दरख्त से, उसी पौधे से, वो फिर अनार एक तोड़ा और बादशाह को दे दिया। जब उसने तोड़ा ना तो वो पहले के तरह मीठा नहीं था, बल्कि खट्टा था और उसके दाने जो है वो भी सूखे हुए थे। तो वो बादशाह कहने लगा, नौशेरवान क्या वजह है? कहा लगता है बादशाह के दिल में खोट आ गई, लगता है बादशाह का इरादा जुल्म करने का है। उसने कहा ये क्यों कर हो सकता है? कहा बस मुझे लगता है कि बादशाह का दिल जो है वो मतलब कि बदल गया है। उसने जब वो खाया तो कहा एक और अनार लेके आओ। उसने दिल ही दिल में ना, बादशाह ने दिल ही दिल में ख्याल किया कि कहीं वाकई में जुल्म तो नहीं कर रहा। दिल ही दिल में ताइब हुआ, अल्लाह की बारगाह में तौबा की। उसने कहा एक अनार और लेके आओ। उसी दरख्त से फिर उतारा अनार और ला के नौशेरवां बादशाह के सामने रखा। उसने तोड़ा तो वो पहले वाले से भी ज़्यादा मीठा था, पहले वाले से भी ज्यादा मीठा था। अल्लाह अकबर, ये तौबा की बरकत है। जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह के बाद तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा मीठा फल अता फरमाता है जो ऐसे इससे पहले कभी उसने खाया नहीं होता। बख्शिश का इनाम दे देता है, मगफिरत का इनाम दे देता है। तो जुल्म और सितम एक बहुत बड़ा ऐब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जुल्म और सितम से महफूज फरमाए। याद रखें हम भी बादशाह हैं, हर एक बादशाह है। ये जो हमारा जिस्म है ना, जिसको कहते हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह ही की मर्जी है। ये आज़ा हमारे पास अल्लाह की अमानत है। हम इन आज़ा को तोड़ नहीं सकते, खुद ब खुद काट नहीं सकते। हाँ, इन आज़ा को तकलीफ़ नहीं दे सकते, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का हमारे पास अमानत है। हम इस अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। अल्लाह ने मुझे बादशाहत अता फरमाई अपने जिस्म पर। अल्लाह अकबर। अब इंसाफ क्या है? इंसाफ क्या है कि मैं अपने जिस्म को गुनाहों से बचाऊँ, अपने जिस्म को गुनाहों से बचाऊँगा, बदकारियों की तरफ लेकर नहीं जाऊँगा, तो ये अपने जिस्म के साथ इंसाफ है। और अगर मैं इसको बदकारियों की तरफ ले गया, हाँ नेकियां करूँगा, तो ये जिस्म कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा, बागों में जाएगा, आसाइश में जाएगा, राहत में जाएगा, हाँ अपनी मन मानी ऐश में जाएगा। और अगर इस जिस्म को मैंने गुनाहों से न बचाया, कभी बदकारी की तरफ कदम उठ गए, कभी जनाबे वाला वो सूटे लगाने की तरफ कदम उठ गए, कभी जनाबे मन जुए की तरफ जो है वो कदम उठ गए, और ये कदम उठने जो हैं ये अपने साथ में इंसाफ नहीं कर रहा, बल्कि अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूँ। अगर इन्हीं बदकारियों में मुझे मौत आ गई तो फिर ये जिस्म कहाँ जाएगा? ये आग में जाएगा, ये परेशानी में जाएगा, ये जिल्लत में जाएगा। इसलिए मैं बादशाह हूँ तो मुझे अपने ऊपर इंसाफ करना है, मुझे अपने ऊपर इंसाफ करना है। मैंने इस दिल को जो है अल्लाह के जिक्र से तर रखना है, इस दिल को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लबरेज रखना है, इस दिल को गैर
खुदा की मोहब्बत से पाक रखना है। इस दिल को जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जो है वो उनकी मोहब्बतों से पाक रखना है। जब मेरे दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा आ जाएगी, खौफ खुदा आ जाएगा, तो फिर मेरा दिल इंसाफ करने वाला बन जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की छाँव में आ जाएगा। मालिक यौमिद्दीन। आगे फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह अकबर। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। इबादत का मुस्तहिक कौन है? बोलिए। अल्लाह का नाम प्यार से लेंगे तो अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। इबादतों का मुस्तहिक कौन है? शुक्र का मुस्तहिक कौन है? बोलिए ना, अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इय्याका नअबुदु, यहाँ पर जमा का सीगा है, यहाँ पर क्या है? जमा का सीगा। इय्याका, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। उलमा फरमाते हैं हम तेरी इबादत करते हैं से मुराद ये कि हम इकट्ठे हैं। यहाँ से ये भी हमें पता चला कि जमाअत के साथ नमाज पढ़ना कितनी बरकत रखता है। इय्याका नअबुदु, हम इकट्ठे होकर तेरी बारगाह में जो है वो खड़े हैं मालिकुल मुल्क, तो हम पे रहमत फरमा दे। और उलमा फरमाते हैं जब इकट्ठे होकर इबादत करते हैं ना, कोई अल्लाह का बंदा ख़ास बंदा होता है, कोई ख़ासुल ख़ास होता है, कोई गुनाहगार होता है, कोई बदकार होता है। तो जब गुनाहगार ख़ासुल ख़ास बंदे के साथ, ख़ास बंदा ख़ासुल ख़ास बंदे के साथ इकट्ठा होके अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है ना, अल्लाह तबारक व तआला अच्छों के सदके बुरों की भी बख्शिश फरमा दिया करता है। इसलिए ज़ौक़ के साथ मस्जिद में आया करो कि यार वहाँ का पता नहीं कौन अल्लाह का वली होगा, कौन अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा होगा। हो सकता है उसकी आमीन के साथ मेरी आमीन भी कबूल हो जाए, उसके सजदे के साथ मेरा सजदा कबूल हो जाए, उसके रुकू के साथ मेरा रुकू कबूल हो जाए। और ये बहुत बड़ी जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है उस बंदे पर कि जो बंदा अच्छों की सोबत इख्तियार करता है। अच्छों की सोबत इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला अच्छों के बरकत से तुम्हें भी अच्छा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। फरमाया अच्छे हो जाओ या अच्छों जैसी शक्ल बना लो, रोने वाले हो जाओ या रोने वालों जैसी शक्ल बना लो कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, मालिक मौला फिरौन को तूने गर्क कर दिया, लेकिन एक बंदा जो है इसको तूने छोड़ दिया है, हालांकि ये मेरी नकल करता था, ये मुझे मतलब कि इज़्ज़त देता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मूसा तू तो उसके इस बुरे काम को देख रहा है, लेकिन मैं रब होकर ये देख रहा हूं कि इसने मेरे मूसा जैसी शक्ल बनाई थी, इसने मेरे मूसा जैसा हुलिया अपनाया था। मैं तो उस हुलिये की वजह से जो इसने तेरे मुताबिक कर लिया था, मैं इसको अजाब देने से बाज आया कि मैं इसको अजाब नहीं देता कि इसने मेरे प्यारे का हुलिया बनाया है। और यार जब हम सुन्नत मुस्तफ़ा दाढ़ी रखेंगे हैं, सर पे इमामा बांधेंगे और नमाज के लिए आएंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने वुज़ू फरमाया हम वुज़ू करेंगे, आका करीम ने तकबीर तहरीमा कही हम तकबीर तहरीमा कहेंगे, हाथ बांधेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तो फरिश्ते क्या कहेंगे? मालिकुल मुल्क ये तो बंदा ऐसा है जैसा तेरे महबूब नमाज पढ़ते थे ये भी पढ़ रहा है, मालिक उनके सदके इनकी भी बख्शिश कर दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम खास तुझी से मदद चाहते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं मानते। ठीक है। अच्छा, एक होती है इबादत, एक होती है ताज़ीम। हम नमाज में खड़े हों, हाथ बांधे हों, हम क्या कर रहे हैं? बोलिए, इबादत कर रहे हैं ना? हैं? इबादत कर रहे हैं। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क बता रहा हूँ। जब हम इबादत के तौर पर खड़े हों तो हम अल्लाह के अलावा किसी को भी इबादत का मुस्तहिक नहीं समझते। अच्छा, इसी तरह जब हम अपनी अम्मी अब्बू के पास जाते हैं तो हम इस तरह हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं? कोई ये कहेगा कि अपने माँ बाप की इबादत कर रहा है? इबादत में और ताज़ीम में फ़र्क है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो हाथ बांध लेते हैं। उसी तरह हाथ हमने नमाज में बांधे थे। नमाज के लिए किसकी बारगाह में खड़े हुए? अपने रब की बारगाह में। ये हो गई इबादत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आ गया, हमने सर झुका लिया, आंखें हमारी झुक गईं और हमारे हाथ बंध गए और हम मुस्तफ़ा जान रहमत कह रहे हैं, तो पता चला कि हम इबादत नहीं कर रहे, हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कर रहे हैं।
हैं, माँ बाप के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए तो इबादत नहीं ताजीम है। और जब मस्जिद में आ गए, मुसल्ले पे खड़े हो गए और इबादत की नीयत कर ली, अब हाथ बांधे तो हम अब अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत में आ गए हैं। तो हाथ बांधना या इस तरह के आमाल करना हर वक्त इबादत भी नहीं होते, हर वक्त इबादत भी नहीं होते। हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं, ताज़ीम भी करते हैं, लेकिन जब नमाज से बाहर होते हैं, माँ बाप के सामने आते हैं, तो फिर हम इबादत नहीं करते, फिर हम ताज़ीम करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार ना नमाज पढ़ा रहे थे, ये तक़वे की बात कर रहा हूँ, परहेज़गारी की बात कर रहा हूँ। तो नमाज पढ़ रहे थे, जब यहाँ पहुँचे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप पर गशी तारी हुई और आप गिर पड़े, नमाज पढ़ाते पढ़ाते गिर पड़े। कुछ देर के बाद जब होश आई ना, तो किसी ने पूछा, हज़रत क्या हुआ था, आप नमाज पढ़ा रहे थे तो गिर गए, क्यों, वजह क्या थी? कहने लगे कि जब मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ रहा था ना, तो जब मैंने तवज्जो की तो मुझे पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का खौफ गालिब हुआ और मैं थरथरा कर गिर कर काम गिर पड़ा कि मालिकुल मुल्क ने अगर क़यामत के रोज़ पूछ लिया, तू तो कहता था इय्याका नस्तईन, मैं तुझी से इबादत कर, तुझी से मदद मांगता हूँ, तो फिर तू बादशाहों के दरवाजे पे क्या लेने जाता था? हम जाते हैं ना, लोगों से मांगते हैं ना। अल्लाह अकबर, ये खौफ खुदा है, ये तकवा है, ये परहेजगारी है। कहते हैं कि मैं जब यहाँ पर पहुँचा, और इससे ये भी पता चला कि नमाज के अंदर गौर व फिक्र भी करनी चाहिए। मैं कह क्या रहा हूँ, अपने मालिक से गुजारिश क्या कर रहा हूँ, मेरा मालिक मुझे देख रहा है और मैं कहीं और सोच रहा हूँ, हैं, मतलब आया तो मैं इबादत के लिए हूँ, लेकिन मेरे दिल में गैर खुदा की मोहब्बत है, गैर खुदा के ख्यालात हैं। नमाज में खड़ा होता हूँ, दुकान के हिसाब हो रहे होते हैं, नमाज में खड़ा होता हूँ, लड़ाइयों झगड़ों के मतलब के किस्से मेरे दिमाग में फिर रहे होते हैं। मैं नमाज में खड़ा होता हूँ, लेकिन अपनी गेमों के जो तसव्वुरात हैं वो मेरे दिमाग पे छाए होते हैं। खड़ा तो नमाज में हूँ, लेकिन ख्याल रिश्तेदारों का है, ख्याल अपनी नौकरी का है, ख्याल अपने मर्तबे और मकाम का है। तो फिर हजरात, कैसी ये इबादत, कैसी ये बंदगी है। जब हम नमाज पढ़ें तो फिर जब हम अल्लाह अकबर कहें तो हमारे दिल में ख्याल क्या आना चाहिए? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं सबसे बड़े की बारगाह में खड़ा हूँ। जब तुम किसी वज़ीर के सामने खड़े हो और तुमसे सवाल कर रहा हो तो मैं देखता हूँ ना तुम्हारी तवज्जो कैसे बढ़ती है। उस्ताद के पास खड़े हो जाओ, उस्ताद सवाल करे और आप सोच रहे हो कोई और, तो उस्ताद फिर क्या करेगा? सरजरश तो करेगा ही ना, मारने पे तो पाबंदी है, मारना भी नहीं चाहिए, सरजरश तो करेगा ना। ओए भाई खैर है ना, तुम्हारा दिमाग किधर फिर रहा है, तुमसे मैं सवाल कर रहा हूँ। वो फौरन बंदा सामने आ जाएगा और मेरा रब तो सबसे बड़ा है। अब अल्लाह अकबर करे ना तो फिर दिल में तसव्वुर में ये ख्याल होना चाहिए कि मैं अब सबसे बड़े रब की बारगाह में खड़ा हूँ और उसकी बारगाह में जो है मैं हम्दो सना जो है वो बजा ला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। एक एक हरफ पर गौर करते जाओ, अल्लाह की रहमतें पाते चले जाओ, मोहब्बत मुस्तफ़ा मोहब्बत खुदा पाते चले जाओ, और जिस पर रब अज़्ज़ व जल अपनी रहमत फरमा दे उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ऐ अल्लाह मुझको सीधे रास्ते पर चला। कईयों ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, मुझे हिदायत का रास्ता दे। तो हिदायत मिली है तो मस्जिद में आए हैं ना, हिदायत मिली है, कलमा नसीब हुआ है, हिदायत मिली है, वुज़ू किया है, हिदायत मिली है, मुसल्ले पे आए हैं। अब हम दुआ क्या करें अपने रब की बारगाह में? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अब हमें सीधे रास्ते पर चला दे। मालिक तूने सीधा रास्ता अता कर दिया है, अब इस पर चलना भी हमको नसीब फरमा दे। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आगे बड़ा प्यारा जुमला है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। अल्लाह अकबर। अब किसका रास्ता मांग रहे हैं हम? जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो गिरोह कौन से हैं? अनअमल्लाहु, अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन, नबियों पर, वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ों पर, वशुहदा और शहीदों पर, वस्सालिहीन और नेक बंदों पर। बताओ ज़रा,
जब हम ये कहें अल्लाह की बारगाह में कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, तो ज़हन में किस किस का ख्याल आएगा? नबियों का ख्याल आएगा, सिद्दीकों का ख्याल आएगा, शहीदों का ख्याल आएगा, सालिहीन नेक बंदों का ख्याल होगा। आपके जहन में नेक बंदा कौन है? अभी आप सोचें, आपके जहन में सबसे नेक बंदा कौन आएगा? कम से कम पीर साहब तो आएंगे ना, मेरे पीर साहब नेक आदमी, ऐसे ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जहन में ख्याल आएगा सालिहीन में से मेरे पीर भी हैं, औलिया कामिलीन हैं। और फिर शहीद, जब शहीदों की बात सुनेंगे तो अमीर शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का जहन में आएगा कि नहीं ख्याल आएगा हैं। और उसके बाद सिद्दीकीन, तो सबसे बड़े सिद्दीक जो है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और फिर जब नबियों की बात आएगी तो सबसे नबी अफजल नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। उनका ख्याल आएगा। कई तो ऐसे कहते हैं कि नमाज में ख्याल आ जाए नबी का तो माज़अल्लाह नमाज टूट जाती है। मैं कहता हूँ तो नबी के ख्याल की बात करता है, यहाँ तो बाबा फरीद का भी ख्याल आ रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। यहाँ तो पीर मेर अली का भी ख्याल आ रहा है, यहाँ तो बाबा फजल शाह कल्यामी का भी ज़हन में ख्याल आ रहा है। तो नबी के जिक्र को, तो नबी की याद को, तो नबी के तसव्वुर को नमाज का तोड़ना कहता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह के वलियों का जिक्र आ जाए तो फिर भी नमाज कामिल होती है, टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। उन लोगों का रास्ता दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, काश के हमें वो रास्ता नसीब हो जाए, काश के हमें वो अकीदा नसीब हो जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। फिर फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता ना दे जो मबगूज़ हुए, जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अल्लाह अकबर। किन पर गज़ब हुआ है? ज़ालिमीन पर गज़ब हुआ, नाफरमानों पर गज़ब हुआ, जो जुल्म सितम करने वाले हैं उन पर गज़ब हुआ। और फिर शयातीन पर अल्लाह का जो है वो गज़ब हुआ। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें उन गज़ब वालों के रास्ते पे न चला, न फरमानों के गुमराहों के रास्ते पर न चला, बल्कि हमें तो रास्ता दे तो अपने वलियों का रास्ता दे, अपने शहीदों का रास्ता दे, अपने सिद्दीकों का रास्ता दे। अल्लाह फरमाता है कूनू मअस सादिकीन, तुम जो है वो सादिकीन के साथ हो, जो सच्चों के साथ हो। जो मालिक मौला ऐसा साथ अता फरमा जो सच्चे हैं, जो शहीद हैं, जो नबी हैं। मालिकुल मुल्क हमें उन्हीं के रास्ते पर रखना, उन्हीं के रास्ते पर चलते चलते हमको ईमान व आफियत की मौत अता फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु हमें कुरान सीखने समझने की तौफीक नसीब फरमाए।